श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 2 अक्टूबर 2025 को है विजयदशमी का बहुत ही प्यारा सा दिन, और इस दिन के लिए हम आपके लिए बहुत ही अचूक उपाय लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को करते हैं आप तो आपके घर के सारे कष्ट, सारे संकट दूर होते हैं। आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं, क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक दिन विजयादशमी के दिन आपने ये उपाय कर लिया, 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र और 5 ही आप लोगों को यहाँ पर दूर्वा का उपाय करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। अभी की कथा में है ना, शिव पुराण में श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज के द्वारा बताया गया है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। अगर आप लोग उन्हें मानते हैं, उनकी कथा पुराणों में सुनते हैं, है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो उपाय है उन्होंने ही बताया है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को अगर आप 2 अक्टूबर 2025 विजयादशमी के दिन आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। छोटा सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से कई सारे लाभ आपको मिलेंगे। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर पे आए हुए कष्ट, संकट दूर होने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा दिन है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, विजयादशमी का दिन। तो आप लोगों को ये उपाय विजयादशमी के दिन आप लोगों को करना है। तो करना कैसे है, आप लोगों को यहाँ पर देखिए, ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है, बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। इसके चमत्कार आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलते हैं अगर आप ये उपाय सिर्फ और सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो। बस पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ आप लोगों को ये उपाय करना है। तो करना कैसे है, देखिए हमें इस उपाय के लिए क्या क्या लेना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों को लेना है 5 बेलपत्र। महादेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर 5 बेलपत्र लेनी है, 5 ही समी पत्र लेनी है। क्या लेना है, 5 बेलपत्र, 5 समी के पत्ते आपको लेने हैं, और 5 ही आप लोगों को लेना है दूर्वा। इन चीज़ों को लेना है, और 1 लोटा जल आप लोगों को लेना है, पीतल के लोटे में शुद्ध जल आप लोगों को लेना है। और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। कहाँ जाना है, महादेव की शिवलिंग के पास आप लोगों को जाना है। जाने के बाद सबसे पहले तो महादेव से प्रार्थना करनी है, और आप लोग जब महादेव के पास आप जाएंगे तो आपका जो फेस होगा उत्तर की दिशा में होना चाहिए। महादेव के समक्ष जब आप जाएंगे अपना फेस उत्तर डायरेक्शन में रखिएगा, और सबसे पहले महादेव का से प्रार्थना करनी है, महादेव का स्मरण करना है। और फिर आप लोगों को करना क्या है, जो आपने यहाँ पर 5 बेलपत्र ली हैं, 5 समी पत्र लिए हैं, और 5 ही दूर्वा लिए हैं, तो उनमें से 1 बेलपत्र लेनी है, 1 समी पत्र लेनी है, और 1 ही दूर्वा लेनी है, और महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अपनी मनोकामना, अपनी मन्नत को कहते हुए आपको अर्पित कर देना है। इसी तरीके से दूसरा बेलपत्र लेनी है, दूसरी समी पत्र लेनी है, और दूसरा ही आप लोगों को लेना है दूर्वा। और फिर दूसरी बार आप अर्पित करेंगे महादेव की शिवलिंग के ऊपर ये तीनों चीज़ें, और आपको अपनी मन्नत कहनी है, अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आप महादेव से प्रार्थना करना चाहते हो, जो भी आपकी मनोकामना है। तो ऐसे आपको तीसरी बार लेना है तीनों पत्तों को, बेलपत्र, समी पत्र और दूर्वा, और महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए अर्पित कर देना है। इसी प्रकार से चौथी बार अर्पित करना है, इसी प्रकार से 5वीं बार भी अर्पित कर देना है। ऐसा करने से देखिए, जब आप ये अर्पित कर देंगे, इसके बाद लास्ट में 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए। ये उपाय आप विजयादशमी के दिन करते हैं। 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र और 5 ही दूर्वा का बहुत ही चमत्कारी सा उपाय आप करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलते हैं। महादेव का आशीर्वाद सीधे आपको मिलता है, क्योंकि ये जो तिथि है ना, विजयादशमी की दिन है, जो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिलता है इस दिन अगर आप एक उपाय करते हैं तो ये था हमारा पहला उपाय। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी उपाय से रिलेटेड कोई भी डाउट है,
कोई भी समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स की सहायता से। जो भी समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल हो सकता है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी हो सकता है। तो करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को इस उपाय को अपने घर पर ही रहकर करना है। इस उपाय के लिए ना तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है और ना ही आपको कुछ और खर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ लेना क्या है, आप लोगों को 5 लौंग लेनी है और साथ में आप लोगों को कपूर लेना है। कितनी लेनी है? 5 लौंग। लौंग जो आप लेंगे साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और एक साथ इनके साथ में आप लोगों को लेना है एक मिट्टी का दीपक और इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में। माता रानी से प्रार्थना करनी है, उनका स्मरण करना है, आवाहन करना है और ये जो आपने लौंग ली हैं अपने हाथ पे रखना है, माता रानी के स्मरण करना है और अपनी मनोकामना कहनी है और इन लौंगों को रख देना है जो आपने दीपक लिया है उसके अंदर और साथ में आप लोगों को कपूर रखना है और इन चीज़ों को आप लोगों को जला देना है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएं को आप लोगों को अपने पूरे घर में दिखाना है, घुमाना है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है, निगेटिविटी समाप्त होती है आपके घर से और इन सारी चीज़ों को जलते ही आपके घर में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप लोगों को ये उपाय करना है और जब ये सारी चीज़ें जल जाती हैं, इसके जलने के बाद इसकी जो राख बचती है तो इसकी राख को जल में प्रवाहित कर देना है या फिर आपके घर में पेड़ पौधे हैं, गमले हैं तो उनके अंदर डाल दीजिए। ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है, निगेटिविटी समाप्त होती है। बहुत ही ज़्यादा आपको चमत्कार इसके देखने को मिलता है, कभी भी लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होते हैं। तो ये था दूसरा उपाय। हम बात करेंगे हमारे वीडियो की तीसरे उपाय के बारे में। आप लोगों को जो तीसरा उपाय बताने वाले हैं कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि इस दिन आप लोगों को एक बहुत ही अनोखा उपाय करना है। एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को करना है और जब भी हम दीपक वाला उपाय बताते हैं तो शाम के समय का आपको ये दीपक वाला उपाय करना है। और किस दिन करना है? विजयादशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद आप लोगों को ये उपाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर तुलसी की सूखी हुई लकड़ी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आप ये पूरी जानकारी आप सुन लीजिए। तो देखिए, विजयादशमी के दिन आप लोगों को ये उपाय करना है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर पर ही करना है। तो करना क्या है, एक दीपक लेना है। यहाँ पर ना तो आपको आटे का दीपक लेना है, आटे का दीपक बिल्कुल भी नहीं लेना है। मिट्टी का दीपक आप लोगों को लेना है। मिट्टी के अलावा आपको कोई भी धातु नहीं लेनी है। मिट्टी का दीपक लेना है, पुराना है तो पुराना ले लीजिए, नया है तो नया ले लीजिए। अब इसके साथ में आप लोगों को तुलसी की सूखी हुई पतली पतली लकड़ी लेनी है। पतली पतली लकड़ी लेनी है तुलसी की सूखी हुई। अगर आपके घर पे है तो आपके घर पर ले लीजिए, यदि आपके घर पर नहीं है तो आप मार्केट से मंगवा सकते हैं, मार्केट से आप ला सकते हैं। यदि आपके घर पे मिल जाती है तो बहुत ही उत्तम है। और इसकी तुलसी की लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है ना, और इसके ऊपर रुई धागा लपेट लेना है और इसे रखना है उसी मिट्टी के दिए के अंदर। और फिर इसके अंदर आपको डालना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर तिल का तेल डालना है। तिल का तेल नहीं है तो आप लोग घी डाल दीजिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप लोगों को डालना है। तिल का तेल आपके घर के संकट कष्टों को दूर करता है ना, और घी जो होती है आपके घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। धन से संबंधित आपके घर में दिक्कतें समाप्त होती हैं, धन आने के नए नए रास्ते खुलते हैं, बहुत ही शुभ होता है। तो आप लोगों को घी डालना है या फिर तिल का तेल डालना है और एक चुटकी हल्दी डाल देना है। बहुत ही शुभ माना जाता है, हल्दी माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो एक चुटकी हल्दी डाल देना है। और अब इस दीपक को प्रज्वलित कहाँ पर करना है, देखिए इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है
दो जगह हम आपको बताने वाले हैं। एक तो आप अपने घर पर लगे हुए बेल वृक्ष के नीचे आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। यदि बेल का पेड़ नहीं है तो आप महादेव के शिवालय में जाएंगे। महादेव के शिवालय की चौखट में आप लोगों को ये दीपक प्रज्वलित करना है, महादेव का स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, हे महादेव, मेरे घर पर धन से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, आप इन्हें दूर कीजिए, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। तो ऐसा कहना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और जब ये दीपक पूरा जल जाता है, इसके बाद इसकी राख जो बचती है, इसकी राख को आपको पानी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, या फिर आप किसी ऐसे स्थान पर आपको डालना है, जैसे कि पेड़ के नीचे आप डाल सकते हैं, किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल सकते हैं, या फिर आपके घर पे गमला है या फिर आसपास गमला है तो वहाँ आप डाल दीजिए, है ना। शुद्ध स्थानों में डालना है, जैसे कि कहीं पैर ना पड़े, कहीं कचरा ना जाए, है ना। अशुद्ध स्थानों पे बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप बहुत ही ध्यान से करिएगा और साथ में प्रार्थना भी करना है। तो ये उपाय आप लोग करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो ये थे आज के उपाय। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। तो उपाय करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो माँ दुर्गा की, जय हो माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा की।